नमस्कार दोस्तों। IBPS पीओ प्रीलिम्स का पेपर हो गया और जिनका अटेम्प्ट 55 प्लस है उनको मेंस की तैयारी 100% करनी चाहिए। ठीक है। हाँ, 55 प्लस अपने आप में एक अच्छा अटेम्प्ट है। उसके प्लस तो आपको तैयारी करनी है। 60 प्लस है, 55 प्लस है, 57 है, 58 है, 63 है, 65 सारे अच्छे अटेम्प्ट है। ठीक है, एक्यूरेसी आपकी अच्छी है, आप तैयारी करिए। रिजल्ट का वेट मत करिए क्योंकि आपके पास समय ऑफकोर्स कॉम्पिटिशन है और डिफ्रेंशिएट करना है। अब इसमें मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ जो आपको हो सकता है हेल्प करें। जैसे सबसे पहले क्या है, जो स्ट्रेटजी है उसमें आप एक मिनिमम टारगेट सेट करो। पहले पहले आपको एक मिनिमम टारगेट सेट करना है। मिनिमम टारगेट का मतलब है कि फर्स्ट टारगेट दैट इज सेक्शनल कट ऑफ। आपको हर सेक्शन में सेक्शनल कट ऑफ आपको निकालना है। और जिस तरह से आप देखते हैं कि प्रीवियस ईयर का भी आप एनालिसिस देखोगे तो उसके आधार पे आपको समझ में आ जाएगा कि हमें जो फर्स्ट टारगेट है वो सेक्शनल कट ऑफ को क्लियर करना है। मिनिमम टारगेट आपका होना चाहिए। जैसे रीजनिंग में आपको वो सारे टॉपिक, मतलब आपको किसी भी मॉक में बैठा दिया जाए तो आपको ये टारगेट सेट करना है कि किसी भी मॉक में एटलीस्ट इतने मार्क्स तो मैं ले आऊंगा। इतने मार्क्स तो मेरे को हिला नहीं सकता। जैसे मैंने किसी से पूछा कि रीजनिंग में आपके एटलीस्ट कितने मार्क्स आ जाएंगे, तो आपने कहा कि 10 नंबर तो मैं कहीं नहीं जाने दूंगा, है ना। या क्वांट में 6 नंबर 8 नंबर तो मैं कहीं नहीं जाने दूंगा, है ना। जीए में इतने नंबर तो मैं कहीं नहीं जाने दूंगा। इस तरह का प्रिपरेशन आपका होना चाहिए कि मिनिमम टारगेट आप सेट करिए कि आपको उन चीजों को कवर करना है कि किसी भी हालात में आप कितने मार्क्स आ ही जाएंगे। दैट इज कॉल्ड मिनिमम टारगेट। रीजनिंग में आपको जैसे 15 का टारगेट सेट करना है, क्वांट में 10 का टारगेट एटलीस्ट सेट करना है, जीए में 10 का टारगेट आपको सेट करना है, इंग्लिश में आपको 15 का टारगेट हो गया, डिस्क्रिप्टिव में आपके 12 का टारगेट हो गया। तो मिनिमम टारगेट आप सबसे पहले सेट करेंगे। सबसे पहला आपका जो काम है वो ये है, चाहे वो 10 दिन में हो, 15 दिन में हो, 20 दिन में हो। ठीक है, सबसे पहला टारगेट है कि मिनिमम टारगेट आपको सेट करना है। किसी भी सिचुएशन में आपके इतने मार्क्स तो आ ही जाएंगे। उसके बाद जिसमें आप अच्छा करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल किसी में रीजनिंग कोई अच्छा करता है, कोई इंग्लिश अच्छा करता है, कोई क्वांट अच्छा करता है, तो उसमें फिर एड ऑन करना है। फर्स्ट टारगेट कंप्लीट करने के बाद फिर सेकंड टारगेट पे जाना है कि यार इसको मेरे को 15 से 20 पहुंचाना है, या किसी को 10 से 15 पहुंचाना है। जैसे आप क्या करेंगे, रीजनिंग में 15 से, सेकंड टारगेट में क्या आ गया आपका, सेकंड टारगेट में आपका 15 से 20 आ गया, इसमें आ गया आपका 15 आ गया, है ना। इसमें 10 से क्या आ गया, 15 आ गया, इसमें 15 से क्या आ गया, 20 आ गया। तो ये क्या हो गया, आपके सेकंड टारगेट हो गए। ये क्या हो गया, आपका सेकंड टारगेट हो गया। समझ में आ रही बात। तो ऐसे अपने टारगेट्स को सेट करना है। बड़े टारगेट को छोटे छोटे टारगेट्स में ब्रेक करो। उस तरह से अपनी एक प्रिपरेशन स्टार्ट करिए। समझ में आ रही बात। नाउ अब कैसे हम कर सकते हैं। सेकंड टारगेट मैंने कहा ना, मैक्सिमाइज करना है किसको, स्कोर को। मतलब ऐसा नहीं कि 15 से सीधा 30 का टारगेट करने लगे, 15 से 20 का, 10 से 15 का, है ना, 10 से 15 का, 15 से 20 का, ऐसे टारगेट सेट करना है। रीजनिंग में अगर हम बात करें तो रीजनिंग में मिसलेनियस और क्रिटिकल रीजनिंग को टारगेट करिए आप। ठीक है, पजल सिटिंग को अलग से प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। पजल सिटिंग कभी कभी भी करोगे चलेगा, क्योंकि अल्टीमेटली जो गेम चेंज होगा ना वो मिसलेनियस और क्रिटिकल से होगा। तो क्रिटिकल में आपको 100 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना है। और जो वीडियोज हैं जहां से भी आप पढ़ रहे हैं, मुझसे पढ़ रहे हैं, किसी और से पढ़ रहे हैं, उन वीडियोस को, क्लासेस को, क्रिटिकल रीजनिंग की जो क्लासेस हैं उसको 2-3 बार रिवाइज करो। कंसेप्ट तभी आपका स्ट्रांग होगा। और फिर उस पर बेस्ड क्वेश्चंस करिए। सेट करना है कि क्रिटिकल रीजनिंग में मैं कम से कम 10 में से 5 नंबर तो कर ही लूंगा, एंड 10 में से 5 नंबर तो मैं ले ही आऊंगा। तो इस तरह का थॉट डेवलप करिए। जैसे कोर्स ऑफ एक्शन स्ट्रांग हो सकता है आपका, या इन्फ्लुएंस स्ट्रांग हो सकता है, या जम्पसन स्ट्रांग हो सकता है। मिसलेनियस में डीएस, जैसे डीएस को आप कहीं हिलने नहीं दोगे। 2 स्टेटमेंट आ जाए, 3 स्टेटमेंट आ जाए, इनपुट आउटपुट के जैसे आपने 100 क्वेश्चन लिए, है ना, इसके 100 क्वेश्चन लिए, तो उनको आपको सही से लगाना है, एक भी क्वेश्चन कंप्रोमाइज ना हो। कोडेड इनइक्वलिटी है ना, कोडिंग डिकोडिंग है ना, रिवर्स सिलोजिज्म का क्वेश्चंस है, कोडेड डायरेक्शन है। तो ये सारा मिसलेनियस आपको स्ट्रॉन्ग करना है, राइट। क्वांट में जैसे डीआई हो गया, वन लाइनर भी हो गया, लेकिन डीआई 30 सेट्स आप लगाइए, जिसमें पीओ मेंस, एसबीआई पीओ मेंस, आरबीआई ग्रेड ऑफिसर के पेपर्स के जो क्वेश्चंस हैं उसका कलेक्शन आपके पास होना चाहिए। और 30 सेट आप ऐसे लगाओ जिसमें कि आपका ये सेट हो जाए कि यार इस किसी भी तरह की डीआई में 1-2 सवाल तो मैं इस तरह से निकाल लेता हूं। तो ये चीज आपको सेट करनी है ना। नाउ जीए की अगर बात करें तो लास्ट 6 मंथ का आप कवर करो। सारा करंट अफेयर तो कवर करना ही है, साथ में योजना मैगजीन में आपको अलग से बता रहा हूं कि योजना मैगजीन बहुत हेल्प करेगी आपकी। इंग्लिश में भी हेल्प करेगी वो, जीए में भी हेल्प करेगी, और साथ साथ क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस भी कहीं ना कहीं करंट बर्निंग टॉपिक्स पे बनते हैं, चाहे वो इकोनॉमिक है या सोशल है, पॉलिटिकल तो आता नहीं है। तो उससे भी आपके क्रिटिकल रीजनिंग में क्वेश्चंस बनेंगे, इंग्लिश में आपके चीजें कनेक्ट करेंगी, है ना। तो ये 4 मंथ की योजना मैगजीन आप जरूर कवर करें, अगर आप कर सकते हैं तो एटलीस्ट 3 सोर्सेज से आप पढ़ें। ऐसा नहीं है कि एक ही सोर्स पे डिपेंडेंट हो गए, जैसे स्टडी आईक्यू के पीडीएफ हो गया, या आपका करंट अफेयर्स क्लाउड हो गया, है ना, या बोल्ट मैगजीन होगी हॉलीवुड की। तो इन 2-3 सोर्स से आप कम से कम पढ़िए, रिवाइज करिए, अपडेट करिए अपने नोट्स को, अगर आपने नोट्स बनाए हैं तो।
ठीक है। इंग्लिश में एडिटोरियल, करंट बर्निंग जो इश्यूज है उस पर बेस्ड जो एडिटोरियल है, आर्टिकल है, उसको आप जरूर पढ़ें, सेक्शनल मॉक दें आप, ठीक है ना। और जो मॉक है ना, ज्यादा मॉक मत लगाइए, डेली बेसिस पे मॉक मत लगाइए, 1 से 2 मॉक काफी है वीक में। और उसमें भी क्या है, जैसे आपने सब्जेक्टिव स्टडी आप जो कर रहे हैं, फिर आपने मॉक लगाया, फिर आपने चेक किया कि जो आपका मिनिमम टारगेट है वो सेट है क्या, उसको चेक करने के लिए एक्सपेरिमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आपने मॉक लगाया। फिर 2-3 दिन आपने लगातार सब्जेक्ट स्टडी करी, फिर आपने मॉक लगाया, फिर आपने चेक किया कि आपका कितना इंप्रूवमेंट आ रहा है, फिर आपने 2-3 दिन स्टडी करी, फिर आपने मॉक लगाया। तो मॉक डेली बेसिस पे मत लगाओ, ऑल्टरनेट मत लगाओ, वीक में 1 या 2 दिन का सेट कर दो कि भाई ठीक है, एक दिन मैं वेडनेसडे लगाऊंगा, एक दिन संडे लगाऊंगा, और जो सब्जेक्टिव स्टडी कर रहे हैं उसके इंप्रूवमेंट को मैं चेक करूंगा, और उसमें ये एक्सपेरिमेंट करूंगा कि ऐसे क्वेश्चंस का सिलेक्शन मुझे पहले करना है, ऐसे क्वेश्चंस को मुझे बाद में करना है, काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट करना है, जिससे कि क्वेश्चन जो सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन है ये बहुत मैटर करता है, कि कॉल लेना आपको सीखना है, डिसीजन मेकिंग आपको सीखनी है कि किस समय पे किस क्वेश्चन को किया जाए, किस समय पे किन क्वेश्चन को छोड़ा जाए। ये तरह का एक्सपेरिमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मॉक लगाना है, जो कि 1 से 2 मॉक लगाने वीक के अंदर। इस चैनल पे भी मैं क्लासेस ऑफ कोर्स मिसलेनियस के रेस्पेक्ट में बहुत अच्छे अच्छे सवालों के साथ मैं क्वेश्चंस को लेकर इस क्लासेस करूंगा इस चैनल पे। जो पहली बार जुड़े हैं जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ साथ मैं अपने ऐप पे भी मेरा मेंस का जो कोर्स है वो पढ़ा रहा हूँ, उसमें मिसलेनियस को टारगेट मैंने किया हुआ है, उसको मैं पढ़ा रहा हूँ, तो जो उसमें है उसको रिवाइज करें, जो नहीं है वो कर सकते हैं। और जो प्रीवियस वीडियोज है कहीं से भी आप पढ़ रहे हैं, मतलब जो मिसलेनियस है उसको टारगेट आप रीजनिंग में बेसिकली करिए, मैं भी उसको ही टारगेट करूंगा। पजल आप लगाइए, उसकी संख्या कम रखिए, मिसलेनियस की संख्या ज्यादा रखिए। करंट अफेयर जीए पे आप ज्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपको डिफ्रेंशिएट करने में हेल्प करेगा। सो थैंक यू सो मच, एंड पढ़ाई अपनी जारी रखिए, और दिवाली भी मनाइए, पढ़ाई भी करिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच।